एक जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी जंगल के एक छोटे से घर में रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। कुकू बारिश के मजे लेने के लिए खिड़की के पास बैठा था। तभी उसकी माँ रानो चिड़िया गुस्से में उससे कहती है, कुकू बेटा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना कि बारिश के दिनों में खिड़की के पास मत बैठा करो, फिर भी तुम मेरी नहीं सुनते। चलो जल्दी से मेरे पास आ जाओ बेटा, खिड़की के पास मत बैठो। फिर कुकू मुंह लटकाए अपनी माँ के पास आ जाता है और अपनी माँ से पूछता है, मम्मा मम्मा, जब भी बारिश होती है आप मुझे ठीक से बारिश क्यों नहीं देखने देती हो? सब पक्षियों के बच्चे बारिश में खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन आप तो मुझे खिड़की तक पर भी नहीं बैठने देती हो। न जाने आप बारिश से इतना क्यों डरती हो? मम्मा बताओ, कुछ हुआ था क्या जो आप बारिश से इतनी नफरत करती हो? अच्छा ठीक है कुकू बेटा, पहले तुम मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं बारिश से इतना क्यों डरती हूँ, क्या वजह है मेरी, जिस वजह से मैं तुम्हें बारिश में बाहर खेलने नहीं जाने देती। फिर कुकू अपनी मम्मा के पास घोंसले में आकर लेट जाता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा अब आप बताइए मुझे कि आप बारिश से इतना क्यों डरती हो? तो फिर सुनो कुकू बेटा, ये तब की बात है जब मैं भी आपकी तरह बहुत छोटी थी। तब मुझे भी बारिश बहुत पसंद थी और बारिश में खेलना भी बहुत पसंद था मुझे। उस दिन शाम को आसमान पर काले घने बादल छाए हुए थे। जब मैं अपनी मम्मा से नदी पर जाने की जिद कर रही थी, तब मेरी मम्मा यानी कि तुम्हारी नानी ने मुझे बहुत मना किया और समझाते हुए उन्होंने कहा, रानो बेटी, ऐसे मौसम में बाहर जाना ठीक नहीं है। बादल घने हैं, इसलिए बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। तुम घर में मेरे साथ रहो और यहीं बैठकर बारिश का मजा लो। मम्मा प्लीज, मैं बारिश का पानी नदी में भरते हुए देखना चाहती हूँ। मम्मा प्लीज मुझे जाने दीजिए ना, मैं पक्का वादा करती हूँ, बस आज जाने दीजिए, फिर मैं आगे से कभी जिद नहीं करूँगी। मम्मा इसका मतलब आपको भी पहले बारिश का बहुत शौक था, पर मम्मा अब आप इतना क्यों डरती हो बारिश से? पहले सुनो तो कुकू बेटा, मैं आपको यही बता रही हूँ। मैं अपनी मम्मा से बहुत जिद करने लगी और मेरी मम्मा को मेरी जिद के आगे हार माननी पड़ी और फिर वह मेरी बात मान गई और वो भी मेरे साथ उस मौसम में नदी के पास गई। फिर हम दोनों माँ बेटी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी अचानक मौसम बदल गया और बहुत तेज बारिश होने लगी। हम उस बारिश में भीगने लगे। तब मेरी मम्मा ने कहा, देखा रानो बेटा, मैं इसीलिए तुमसे मना कर रही थी कि ऐसे मौसम में बाहर जाना ठीक नहीं है। देखो, तुम्हें यहाँ पर कोई भी पक्षी दिखाई दे रहा है? सब अपने अपने घरों में बैठे हैं और हम बेवकूफों की तरह बारिश में भीग रहे हैं। मम्मा मुझे ठंड लग रही है और मेरे पंखों में भी दर्द हो रहा है। मम्मा प्लीज आप कुछ करें। बेटा बारिश बहुत तेज है और हमारा घर तो बहुत दूर है। मैं पास में किसी पक्षी का घर देखकर आती हूँ, फिर हम दोनों बारिश रुकने तक वहीं रुक जाएंगे। फिर रानो चिड़िया की माँ किसी पक्षी का दरवाजा खटखटाती है। उस घर में से हरिया तोता बाहर निकल कर आता है। इतनी तेज बारिश में आप यहाँ? कौन हो आप और आप यहाँ क्या करने आई हो? तोते भैया, मैं और मेरी बेटी नदी पर आए थे कि तब भी अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। क्या आप कुछ देर के लिए मुझे और मेरी बेटी को अपने घर में रख लोगे? वो सामने वाली नदी के पास है मेरी बेटी। ठीक है, आप जाइए और अपनी बेटी को ले आइए। जब तक बारिश नहीं रुकती आप मेरे घर में रुक जाना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर मेरी मम्मा भागती हुई मुझे लेने आती है और बारिश तो इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि नदी के पानी का भाव भी बढ़ गया। फिर मैं उस नदी में बह गई और मदद के लिए मैं अपनी माँ को बुलाने लगी। मेरी वो हालत देखकर माँ से रहा न गया और वो मुझे बचाने के लिए नदी में कूद पड़ी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे तो उस नदी में से बाहर निकाल लिया, लेकिन मेरी वजह से मेरी मम्मा उस नदी की बाढ़ के पानी में बह गई और उस दिन मेरी मम्मा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गई। मम्मा आप तो रोने लग गई। आप अपने आप को संभालिए। नहीं बेटा, मैंने अगर उस दिन अपनी मम्मा की बात मानी होती और उस खराब मौसम में बाहर जाने की जिद ना की होती तो शायद आज मेरी मम्मा भी मेरे पास होती। इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है माँ, ये सब तो एक हादसा था। बस आपका ये दोष है कि आपने खराब मौसम में बाहर जाना चाहा। लेकिन मम्मा ये भी तो होता है कि अगर भाग्य में हो तो वो होकर रहता है, उसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन बेटा मैं अपना कसूर समझती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से ही वो सब हुआ था।
लेकिन मम्मा फिर आप अकेली ऐसी बारिश में कहाँ गई थी? फिर मैं बंटी कबूतर के पास गई और जाकर उसे सारी बात बताई। वो कबूतर बहुत अच्छा था, उसने मेरी बात मानी और मुझे अपने घर में रखा, मुझे भोजन दिया और गरम घोंसला भी। लेकिन मैं सारी रात सो नहीं पाई और फिर सुबह होते ही मैं अपने घर वापस आई। लेकिन वहाँ जाकर देखा तो मेरा घर भी टूट चुका था और मुझे तो घर बनाना भी नहीं आता था। मैं उसे देखकर बहुत परेशान हो गई और रोने लगी। फिर सारी रात और सारा दिन बारिश होने के बाद में बारिश रुक गई। लेकिन मम्मा फिर आपने अपना घर कैसे बनाया? जब मैं वहाँ बैठी रो रही थी कि तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है और मुझे रोता हुआ देखकर वो मुझसे कहने लगा, छोटी चिड़िया, आप यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? क्या बात है? आपकी मम्मी कहाँ है? कालू भैया, मेरी मम्मा जब रात को तेज बारिश हो रही थी तब मैं और मेरी मम्मा नदी पर बैठे थे। तभी तेज नदी की पानी में मेरी मम्मा बह गई और हमारा घर भी टूट गया। मैं इसीलिए रो रही हूँ, मेरे कोई अपना नहीं है, मैं अकेली हूँ यहाँ पर। छोटी चिड़िया, तुम चुप हो जाओ और मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर वो कालू कौवा मुझे अपने घर ले गया और उन्होंने मुझे अपने घर रखा। वो तो दूसरे पक्षियों के घर बनाने का काम करते थे। वो जब भी घर बनाने जाते तो मुझे अपने साथ लेकर जाते थे। फिर ऐसे उन्हें देख देख कर मैं भी घर बनाना सीख गई। तो क्या मम्मा फिर आपने अपना घर बनाया? नहीं बेटा, जब तक कालू कौवा जिंदा था मैं उन्हीं के साथ रही। फिर एक दिन वो भी मुझे छोड़कर चले गए। जब वो मुझे छोड़कर चले गए तो मैंने भी उस जंगल को छोड़ दिया और इस जंगल में आ गई। जब आपके पापा मुझे मिले वो बहुत सुंदर थे और बहुत जवान थे। उन्होंने तो मुझे देखते ही मुझसे शादी कर ली। अभी हमारी शादी को 20 दिन ही हुए थे कि तेज बारिश में एक दिन उनका भी देहांत हो गया और तब से मैं इस बारिश से इतनी नफरत करती हूँ और इस बारिश ने मुझे बहुत दुख दिए हैं। मैं इसीलिए इस बारिश से इतना डरती हूँ, कहीं तुम्हें कुछ न हो जाए। फिर ऐसे ही अपनी मम्मा की बातें सुनते सुनते कुकू सो जाता है। सुबह भी हो जाती है। रानो चिड़िया के साथ कुकू सुबह भोजन की खोज में जाता है। रात को बारिश होने की वजह से सारे पेड़ पौधे खिले हुए थे और फूल भी खिले हुए थे। पूरा जंगल भी हरा भरा था। वो दोनों माँ बेटे एक जगह बैठ जाते हैं। मम्मा बारिश होने से आपका डरना अपनी जगह सही है, लेकिन मम्मा अगर बारिश नहीं होगी तो हम पानी कहाँ से पिएंगे और ये पेड़ पौधे भी पानी कहाँ से पिएंगे? इसलिए बारिश होना भी जरूरी है माँ। बारिश तो एक खूबसूरत एहसास है जो हर किसी को महसूस करना चाहिए। हाँ मेरे कुकू बेटे, वो तो है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं सब भूल जाऊँ, लेकिन मैं नहीं भूल पाती। बस इसीलिए मुझे डर लगता है। पर मुझे तुम्हारी कही हुई सारी बातें अब समझ आ रही हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ अब की बारिश मैं तुम्हारे साथ खेलने चलूंगी। हम दोनों खूब मस्ती करेंगे। फिर उन दोनों को वहीं पास में थोड़ा भोजन मिल जाता है और वो दोनों माँ बेटे खुशी खुशी उस भोजन को खाते हैं और रानो चिड़िया अपना बारिश का डर हमेशा के लिए भूल जाती है।